हमारे साथ जो है राजेंद्र वर्मा जी हैं और जो है भारतीय मानक ब्यूरो जो हिंदी पखवाड़ा का जो प्रोग्राम आज किया गया है और इसका आयोजन भी किया गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई सर से जानेंगे कि ये प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लोगों को बताया गया। तो सर सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और हिंदी पखवाड़ा का जो यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया, तो इसमें आपके डिपार्टमेंट से क्या क्या चीज़ें और भी बताएगी, बहुत सारे लोगों को पुरस्कृत भी किया गया, तो थोड़ा सा डिटेल बताएंगे लोगों को। नमस्कार जी सभी को। आज का जो कार्यक्रम था भारतीय मानक ब्यूरो पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित किया गया, वास्तव में एक बहुत ही शानदार इतना अच्छा कार्यक्रम था कि जो प्रतियोगिताएं की गई अपने स्टाफ के सदस्यों के लिए, कार्यालय के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने बड़ी उत्सुकता से भाग लिया और आज पुरस्कार प्राप्त किए। और इसका उद्देश्य यही है कि हिंदी को हम अपने कार्यालय में किसी भी क्षेत्र में कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम था बहुत ही बढ़िया रहा और साथ ही साथ आज हमारी हिंदी पत्रिका का भी विमोचन किया गया, जिसमें पूरे स्टाफ ने बहुत मेहनत की और पत्रिका एक सुंदर, एक सरल, एक बढ़िया डिजाइन में आज हमारे सामने प्रस्तुत हुई। और उसमें बहुत बड़ा योगदान पश्चिम क्षेत्र कार्यालय के शाखा कार्यालय प्रमुख आदरणीय पिनाकी गुप्ता जी का रहा। और यह सब कार्यक्रम उप महानिदेशक महोदय बी गोपीनाथ जी की अध्यक्षता में किया गया। आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। मैं इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सर इसमें आपने जो बताए थे 2-3 सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ नाम बताया था, वो क्या चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं आपको यही भी बताना चाहूँ कि मैंने अपने भाषण के दौरान जो 3 सॉफ्टवेयर बताए जो कि भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किए गए हैं, जिनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दैनिक कामकाज में, सरकारी कामकाज में, पर्सनल यूज में प्रयोग करना है, जिनका नाम है भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा हाल ही में 14 सितंबर 2025 को गांधीनगर गुजरात में माननीय गृह मंत्री जी द्वारा इसका विमोचन किया गया, लोकार्पण किया गया, भारतीय सॉफ्टवेयर। और दूसरा आप देखेंगे तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का अनुवादनी सॉफ्टवेयर, जो कि बहुत ही अपने आप में एक विस्तृत है। और तीसरा जो मैंने बताया वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा। तो तीनों मैंने सरकारी जो टूल्स बताए वो 100% में दावा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है मुझे कि वो तीनों सॉफ्टवेयर हमारे सरकारी कामकाज में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। सर जो तीनों सॉफ्टवेयर टूल्स आपने बताए थे, क्या गूगल पे सर्च करके करना पड़ेगा, कैसे, क्या माइक्रोसॉफ्ट कौन सा यूज करेंगे? डायरेक्टली हमारे विभाग की जो वेबसाइट है rajbhasha.gov.in, उसके आगे यदि आप भारती डॉट जोड़ देते हैं, BHARATI भारती डॉट, तो वो बहुभाषी ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर बिना किसी लॉगिन आईडी के, यूज़र आईडी के, पासवर्ड के उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बताया अनुवादनी, उसमें भी यदि आप वॉइस में जाते हैं तो अनुवाद कर सकते हैं, किसी भी भारतीय भाषा में डिक्टेशन दे सकते हैं और उसके साथ साथ ऑडियो आउटपुट भी ले सकते हैं और ऑडियो आउटपुट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और तीसरा सॉफ्टवेयर जो मैंने बताया था भाषणी अनुवाद, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, हम उसको मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो ऐप डाउनलोडेबल है। बाकी का ये दोनों ऐप आपको, ये भी कंठस्थ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अनुवादनी को डायरेक्ट URL में ओपन करना है। तो तीनों सॉफ्टवेयर फ्रीली बिना किसी उसके निःशुल्क उपलब्ध हैं। सर जैसे कि हिंदी का विरोध भी होता है स्टेट लेवल पे, और कहा जाता है कि स्टेट की भाषा को मान्यता दी जाए, सारी चीज़ें हिंदी को वो किया जाए, सारी चीज़ें उस स्टेट में हो, तो ऐसे में कहाँ तक हिंदी को हम बढ़ावा दे पाएंगे? हिंदी को बढ़ाने के लिए देखिए हर एक स्टेट की भाषा को उसमें शामिल किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हमें किसी से विरोध है, किसी का कोई भाषा छोटी है, बड़ी है, सब सारी भारतीय भाषाएं समान हैं और सभी भाषाओं को हम लेकर के चल रहे हैं। इसलिए बहुभाषी सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है, डेवलप किया गया है। तो हम सारी भाषाओं को, आप तीनों सॉफ्टवेयर में देखिए सारी भारतीय भाषाएं शामिल हैं, अकेले हिंदी नहीं है। तो सर मतलब हिंदी ऑप्शन दिया गया कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, बाकी जो स्टेट की भाषा उसमें भी वो वर्क कर सकते हैं और ट्रांसलेट, जैसे आपने लाइव दिखाया भी था और हम हमारे चैनल पे लाइव उस टेलीकास्ट किए हैं, आप हमारे चैनल पे देख भी सकते हैं। और सर ये जो प्रोग्राम है हिंदी पखवाड़ा, ये कब से चल रहा है,
आप लोग चला रहे हैं? पहली बार हिंदी दिवस जो मनाया गया वर्धा में, महाराष्ट्र में ही 1953 में पहली बार इसका उद्घाटन किया गया और 1953 में पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया। आप देखेंगे कि हर एक कार्यालय, जैसे हम जन्मदिन मनाते हैं, खुशी का उत्सव मनाते हैं, जैसे हमारे महाराष्ट्र में आपने देखा होगा नवरात्रि, गणपति, उसी तरह से एक हिंदी का उत्सव है ये। तो सारे सरकारी कार्यालय इसका आयोजन करते हैं और अपने यहाँ जो प्रतिभाएं छिपी हुई हैं उनको हम इस दौरान उजागर करते हैं उनको, कि हिंदी उत्सव के दौरान छुपी हुई प्रतिभाओं को हमें आगे लाना है और भारतीय भाषाओं को, हिंदी को तो बढ़ाना ही है, भारतीय भाषाओं को भी आगे बढ़ाना है। सर, अब भारत ब्यूरो के जो टीम है, जो लोग काम करने वाले हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय मानक ब्यूरो से करीबन 35 साल से जुड़ा हुआ हूं। जब मैं चेन्नई में था तब भी भारतीय मानक ब्यूरो कार्यालय में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। जब मैं पुणे ट्रांसफ़र हुआ तो पुणे के शाखा कार्यालय में भी भारतीय मानक ब्यूरो में बहुत बढ़िया काम किया गया। आदरणीय पिनाकी गुप्ता जी वहाँ भी पोस्टेड रहे और उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और यहाँ कार्यालय प्रमुख, अभी शाखा प्रमुख होने के नाते बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।